Hello future judges, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to discuss with you how you can crack RJS if you are a working profession. जी हाँ, आप में से कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जो है जुडिशियल सर्विसेज की वो कर रहे हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं that preliminary examination is going to be conducted on 23rd of June. तो आपके पास में बहुत ही कम टाइम बचा है प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स के बाद मींस भी जो है वो आपका अगर कोई रिट नहीं लगती है प्रीलिम्स के ऊपर तो बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाएगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए आपको किस तरह अपना टाइम मैनेज करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप एक 8 घंटे की जॉब करते हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपको अपने 8 आवर्स ऑफ वर्क के अलावा अपने 24 आवर्स को कैसे मैनेज करना है आज हम वो देखेंगे. तो मान लीजिए कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप 8 घंटे जो है अपनी जॉब को डेडिकेट कर रहे हैं, तो अब आप जो है अपने रिमेनिंग टाइम में से 7 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो निकालेंगे. 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज अ मस्ट. जी हाँ, अगर आप 6 से 7 घंटे नींद नहीं लेते हैं तो आप इफेक्टिवली प्रिपरेशन या पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपके मेजर टाइम जो है वो जॉब और नींद को यानी कि सोने को जा रहा है. तो इसके साथ साथ आप लोग अपना जो प्रिपरेशन का टाइम है वो देखेंगे कि आप कितने आवर्स निकाल सकते हैं ऐसे काम के बाद, वर्क पे जाने से पहले या फिर वर्क से आने के बाद. तो वो टाइम जो है वो आप डिवाइड भी कर सकते हैं. अगर आप वर्क पे जाने से पहले सुबह 2 घंटे प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं या फिर सुबह जल्दी उठ करके आप 2 घंटे प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए, या फिर आप काम से आने के बाद जैसे 3 घंटे प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं. तो आपको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आप कितना टाइम निकाल सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम 7 घंटे की नींद लेते हैं और 8 घंटे जो है काम को डेडिकेट करते हैं, तो हमारे जो 15 घंटे हैं दिन के वो यहाँ पर जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. तो अब आपके पास में बच रहे हैं आपके 5 घंटे. लेट्स से कि अगर आप स्टडी को दे सकते हैं तो 5 घंटे आप दीजिए, लेकिन ये 5 घंटे बहुत ही डेडिकेटेड और सीरियस वे में आप देंगे. इन 5 घंटों में आप कोई भी इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन जो है उसे एंटरटेन नहीं करेंगे. तो यहाँ पर जो है आपके 20 घंटे खत्म हो चुके हैं. अब आपके पास में दिन के 4 घंटे बच रहे हैं. तो जो दिन के 4 घंटे आपके पास में बच रहे हैं, आप चाहें तो उन 4 घंटों में अपने लिए कोई एंटरटेनमेंट देख सकते हैं. अपने चोर्स जो डेली चोर्स आप करते हैं, नहाना, खाना और पढ़ाई के घंटों के बीच में कोई टी ब्रेक लेना, किसी तरह का स्नैक्स के लिए ब्रेक लेना, ये सब चीजें आप अपने उन 4 घंटों में मैनेज करेंगे जो अब आपके पास में बच रहे हैं. तो ये रफली होना चाहिए आपका शेड्यूल, ये होना चाहिए आपका आरजेएस का शेड्यूल. अगर आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल है तो एटलीस्ट 5 घंटे की डेडिकेटेड प्रिपरेशन रोज दीजिए अपने काम के साथ साथ. और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई होगी. अब आपको जो है सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने की जरूरत है, थोड़ा सा और रिविजन की जरूरत है. तो उसके लिए 5 घंटे की डेडिकेटेड प्रिपरेशन बहुत है, 8 घंटे जॉब को, 7 घंटे नींद को. तो इस तरह जो है आप अपने 24 घंटे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.